Assalamu alaikum and good morning students. How are you all? I'm going to read your book today. The name of book is New Oxford Modern English Book 5. Yes, here I'm going to read the chapter of your book, the chapter number 2, and the name of the chapter is Does He Remember? First of all, I'm going to explain the words to know. तो आपके लिए इनकी रीडिंग आसान हो जाएगी. पहला वर्ड है बे. डीप थ्रॉटेड लेंथी बार्क. जो आप देखते हैं फेंसेस होती हैं घरों के आसपास, उनको बोलते हैं बे. को कैकोफोनी एक हार्श साउंड को कहा जाता है. जैसे आप किसी भी लाउड सी आवाज़ को सुनते हैं तो उसको कैकोफोनी कहा जाता है. डिटर्मिनेडली इन अ डिसाइडेड और रिजॉल्व मैनर. जब आप कुछ बात तय कर लेते हैं और उसको करना होता है तो हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेडली मैं इस पर काम कर रहा हूँ या करने वाला हूँ. इमिटेड गेव आउट लाइट और साउंड. किसी चीज़ को प्रोनाउंस करना, प्रोड्यूस करना, किसी लाइट को या किसी साउंड को. फ्रेंटिक मीन्स ग्रेटली एक्साइटेड या फ्रेंजाइड, यानी आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जब कुछ करते हैं तो उसको फ्रेंटिक कहा जाता है. फम्बल्ड, टच्ड और हैंडल्ड ऑकवर्डली एंड अनसर्टेनली. कोई काम करते हुए जब आप नर्वस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और आप उसको सही तरीके से कर नहीं पाते तो उस जेस्चर को फम्बल कहा जाता है. इल्यूमिनेटेड, लिट अप यानी रोशनी कर देना. लीश, अ चेयर और स्ट्रैप अटैच टू द कॉलर ऑफ अ डॉग. लीश कहते हैं जब किसी डॉग के कॉलर को कोई स्ट्रैप या बेल्ट बांधी जाती है, उस स्ट्रैप या बेल्ट को लीश कहा जाता है. और कॉलर उसके गले के इर्द गिर्द होता है. जो एक लंबा स्ट्रैप होता है जिससे उसको पकड़ा जाए उसको लीश कहा जाता है. म्यूज़, टू कंसिडर थॉटफुली. म्यूज़ किसी चीज़ के बारे में जब बहुत सोचते हैं तो उसको म्यूज़ कहा जाता है. प्रोलॉन्ग, लेंथी या ड्रॉन आउट. किसी चीज़ को लंबा लेके जाना या किसी चीज़ के बारे में लंबी बात करना या सोचना. स्क्रॉल्ड, रिटन हेस्टली एंड अनटायर्डली, यानी कोई चीज़ ऐसी जो आपने बहुत जल्दी में लिखी हो और उसको अच्छे तरीके से तय ना किया हो. स्करी, टू गो विद लाइट एंड रनिंग स्टेप्स, यानी किसी चीज़ के पीछे चलना और लाइट की रोशनी में उसके बारे में चलते रहना, उसके ताक़ुब में चलते रहना. रेंच्ड, पुल रफली एंड विद फोर्स. किसी चीज़ को बहुत ताकत से खींचना और बहुत ज़ोर से पकड़ना, उसको रेंच कहा जाता है. रिथ है ट्विस्टेड एंड टर्न, किसी चीज़ का मुड़ा हुआ होना. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. Be aware of it and put your fingers on the word and read it with me, please. Mike stood waiting at the garden gate. There was a padlock and a chain on the gate. It was firmly locked. On the wall beside the gate there was a large round button. Above the button there was a sign that said bell. Mike had already pressed it once, but he now pressed it again. He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign on the gate meant what it said. माइक गेट के बाहर खड़ा है और देख रहा है कि बहुत बड़ी चेन और ताले से गेट को बंद किया हुआ है जो कि बहुत मजबूत है. और दीवार की साइड पे ये ताला लगा हुआ है और वहाँ पे एक दीवार पे एक लंबा सा बटन भी है जो कि बेल है. और माइक इसको पहले भी एक दफ़ा दबा चुका है. अब दोबारा इसको एक दफ़ा दबाता है, बेल बजाता है और वो सोचता है कि क्यों ना मैं दीवार को चढ़ जाऊं और इसी तरह से मैं इस कंपाउंड में, इस घर में दाखिल हो जाऊं. लेकिन वो जानता है कि जो जुमला दीवार की साइड पे या गेट की साइड पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल सच है. वो है बीवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों से मोहतात रहें. बिलो द लेटरिंग ऑफ दिस साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड. इस साइन के नीचे किसी ने लिखा हुआ है दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट, कि वो आपको अपने नाश्ते के तौर पे इस्तेमाल कर चुके हैं. इस पहले सीन में बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि माइक नाम का एक शख्स किसी घर के बाहर खड़ा है, वो किसी से मिलने आया है. और यहाँ से हमने ये भी समझा है कि इस घर के अंदर कुत्ते हैं बहुत से जिनसे मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है, वरना वो आपको अपना ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, नाश्ता बना सकते हैं. माइक थॉट दिस वॉज अम्यूजिंग बट ही आस्क्ड. Mike thought this was amusing, but he also knew that it might be true. वो माइक इसको सोचता है और हैरान भी होता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि हो सकता है ये बिल्कुल सच हो. Judging by the barking he could hear coming from the house. वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकता है कि घर के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी. He was not going to take the risk and became. वो किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था और ना ही वो बनना चाहता था
फूड फॉर दीज क्रीचर्स, इस मखलूक का खाना। क्रीचर्स बच्चों मखलूक को कहा जा सकता है। Besides, he was now too old to be climbing over gates. और अब वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि वो गेट के ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। Perhaps the dog had heard the bell ringing again, or possibly they had sensed their prey. हो सकता है गालिबन, perhaps का मतलब होता है गालिबन, कि कुत्तों ने गेट के बेल की आवाज़ सुन ली हो या उन्होंने अपने शिकार को सूंघ लिया हो। For the being coming more frantic, ये दीवारें उसके लिए मज़ीद उसको डरा देने वाली बन रही थी। It was not a yelp or a howl, but a deep-throated and prolonged baying. ये कोई छोटा सा रास्ता नहीं था, एक बहुत लंबा और ऊंचाई की तरफ जाती हुई बाढ़ थी जिससे उसे खौफ आ रहा था। The animal were obviously hungry. यकीनन जानवर बहुत भूखे थे। Mike waited and mused about the old days. माइक वहाँ पे इंतज़ार करता है और सोचता है अपने गुजरे हुए दिनों के बारे में। He shifted from one foot to another, thinking about all the occasions he had visited this very house. वो अपना कदम कभी आगे पीछे रखता है और उन दिनों के बारे में सोचता है, उन सारे मौक़ा के बारे में जो उसने घर में गुजारे होते हैं। Those were the good old days. वो बहुत पुराने और अच्छे दिन थे। नबील was such a good company. नबील के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरता था। And those dogs of his, और उसके वो कुत्ते, they were little puppies then. तब वो छोटे छोटे से होते थे। How he had teased them, वो उनको किस तरह तंग करता था। How time had moved on, किस तरह वक्त गुजर गया। He was an adult now, और अब वो कितना बड़ा हो चुका है। At last, आखिरकार, just a Mike was becoming a little annoyed. बिल्कुल उसी वक्त जब माइक को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा, annoyed का मतलब होता है बच्चों गुस्सा आना। An old man came scurrying out of the side of door of the house. He appeared with his urgent shuffle to be hurrying, but he took forever to reach the gate. कि एक बूढ़ा उसको अचानक से नज़र आता है जो गेट की तरफ आना शुरू कर रहा है बहुत आहिस्ता से और गैर तरतीब अंदाज में, जैसा कि वो हमेशा गेट पर आता रहा होगा। On this seemingly long trip, he searched all the while in one pocket after another. और इस सारे रास्ते में वो अपनी जेबों की तलाशी लेता जा रहा था, कभी एक और कभी दूसरी जेब की। When he finally reached the gate, his smile indicated that he had found what he had been looking for. और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वो ढूंढ चुका है जो वो तलाश करना चाह रहा था। The key to the padlock. दरवाजे को लगे हुए ताले की चाबी। The old man fumbled with the keys and in due course opened the lock. वो चाबियों के साथ उलझता हुआ और इसी आवाज़ों के दौरान उसने ताले को खोल दिया। The heavy gate squeaked and screeched. Squeak and screeched बच्चों जो साउंड होता है दरवाजे के खुलने से घिसने की सूरत में पैदा होने वाला, उसको कहा जाता है squeaked and screeched, यानी इस आवाज़ के साथ वो बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। As it was swung upon with some difficulty, हालांकि उसको खुलने में कुछ मुश्किल का सामना हुआ। The old man stood to one and side to let Mike in. जो बूढ़ा आदमी था वो एक साइड पे हो गया और उसने माइक को अंदर आने दिया। He then used some effort to heave the gate shut again. उसने दरवाजे को बंद करने के लिए फिर थोड़ी सी कोशिश की। It was apparent that the gate had not been opened in long while. इससे साफ जाहिर था कि गेट बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं खोला गया था। Mike waited for the old man to lock the gate. Mike ने उसके दरवाजे को दोबारा ताला लगाने का इंतज़ार किया। More fumbling, कुछ और तेज़ी से और सही तरीके से नहीं करने वाला काम। Then he followed him to the front door. तब वो उसके पीछे फ्रंट दरवाजे की जानिब चलने लगा। The baying from the depth of the house reached new heights. जो घर के दोनों तरफ बेज लगी हुई थी, बाड़ें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी। Mike made sure to keep close to the old man. माइक ने कोशिश की कि वो इस बूढ़े आदमी के नज़दीक ही रहे। Determinedly staying a step behind him. पूरे इरादे के साथ वो उससे बस एक कदम ही पीछे रहा। On entering the hall, और जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, Mike was shown into a large dark living room. माइक को दिखाया गया एक बहुत बड़ा और अंधेरे में डूबा हुआ लिविंग रूम। The heavy curtains on the window kept out the light, although it was 3 o'clock in the afternoon. खिड़की के ऊपर बहुत बड़े पर्दे लगाए हुए थे जिसकी वजह से रोशनी बाहर ही थी, फिर भी यहाँ पे अंधेरा था, हालांकि दिन के 3 बज चुके थे।
एंड देयर वॉज ब्राइट सनलाइट आउटसाइड, बहुत ज़्यादा रोशनी और चमकीली रोशनी घर से बाहर ही थी. अ टेबल लैम्प इन वन कॉर्नर emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. कमरे के एक कॉर्नर पे छोटा सा लैंप चल रहा था जो कि सिर्फ उसी हिस्से में रोशनी बिखेर रहा था. Mike could just make out the figure of the someone sitting on the sofa near the lamp. Mike सिर्फ इतना समझ पा रहा था कि लैंप के पास सोफे पे कोई बैठा हुआ है. Hello dear Mike, हेलो प्यारे माइक, came a greeting from the shadowy form. उसे एक मिलने वाला जुमला सुनने के लिए मिला एक साए से. It's been many years, बहुत साल गुजर चुके. नबील, is that you? नबील, क्या ये तुम हो? asked Mike nervously. माइक ने बहुत हैरान होते हुए पूछा. Yes, came the reply. हाँ, ये मैं हूँ, उसको जवाब मिला. The baying continued, but since there was no visible movement in the room, Mike was hopeful that the hounds were behind a secure door somewhere. वहाँ पे अब उसे कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसने अपने आप को माइक ने अपने आप को तसल्ली दी कि यकीनन जो कुत्ते हैं वो किसी कमरे में बंद हैं. But he was not completely convinced that it was true or not. लेकिन वो इस बारे में मुकम्मल पर यकीन नहीं था कि ये सच है या नहीं. Mike edged forward towards नबील. माइक नबील की तरफ बढ़ा. Wait there, Mike. वहीं पे रुको माइक, said नबील. नबील ने कहा. The dog have been locked in the bedroom. कुत्ते कमरे में बंद कर दिए जा चुके हैं. But old Marmaduke is asleep here beside me. लेकिन पुरानी मामाड्यूक मेरी साइड पे सो रही है. Marmaduke, said Mike, aghast, stopping dead in his track. मामाड्यूक वो सुन के हैरान और परेशान हो गया और अपनी जगह पर रुक गया. द ओल्ड मामाड्यूक, द डॉग आई यूज टू टीज व्हेन ही वाज जस्ट अ पप. वही पुराना मामाड्यूक जिसको मैं तंग करता था जब वो एक छोटा सा कुत्ता होता था. येस, रिप्लाइड नबील. हाँ, नबील ने जवाब दिया. यू रिमेंबर मामाड्यूक, तुम्हें मामाड्यूक याद है? आई डू, स्टटर्ड माइक. माइक ने स्टटर्ड करते हुए जवाब दिया कि हाँ मुझे याद है. माइक, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश. माइक कहता है कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका, बहुत पुरानी बात है, मुझे उम्मीद है कि तुमने उसको कोई स्ट्रैप से या बेल्ट से बांधा होगा. आई रिमेंबर आई यूज टू वरी हिम नो एंड. मुझे याद है कि मुझसे लेके पहले भी बहुत डर जाता था. आई डोंट थिंक ही विल रिमेंबर दैट फॉर बैक. मुझे उम्मीद है उसे इतना पुरानी बातें याद नहीं होंगी. सैड नबील. नबील ने कहा. ही इज़ ओल्ड एंड ब्लाइंड नाउ. अब वो बूढ़ा और अंधा हो चुका है. एंड लाइक्स टू स्लीप, और सोया रहता है या ज़्यादा सोना पसंद करता है. एंड बाय द वे, नो, ही इज़ नॉट ऑन अ लीश. और आपको बताता चलूँ कि उसे कोई बेल्ट या स्ट्रैप नहीं बांधा गया. कैन यू बी श्योर, आस्क माइक. क्या तुम इस मामले में पुरयकीन हो? माइक ने पूछा. श्योर ऑफ व्हाट, यकीन कैसा? आस्क नबील. नबील ने पूछा. दैट ही इज़ अस्लीप, क्या वो सो रहा है? यू कैन हियर हिम स्नोरिंग, कैंट यू, तुम उसके खराटे सुन सकते हो, नहीं सुन सकते? स्नोरिंग बच्चों खराटों को कहा जाता है. नो नो, विस्पर्ड माइक. विस्पर्ड मतलब सरगोशी करना. नो नो, नहीं, माइक ने सरगोशी की. आर यू श्योर दैट ही डज़ नॉट रिमेंबर मी, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो मैं उसे याद नहीं होऊंगा? जस्ट दैन ही स्नोरिंग स्टॉप एब्रप्टली. इसी दौरान उसने अचानक से खराटे लेना बंद कर दिए. एब्रप्टली का मतलब होता है अचानक या जल्द ही. द डार्क फॉर्म ऑन द सोफा स्टेयर्ड. A large head was raised and two great nostrils sniffed the air loudly. Nabil and Mike did not make a sound. इसी दौरान उन्हें एक बड़ा सा सर उठा हुआ महसूस हुआ और किसी के कुछ सूंघने की बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई दी. माइक और नबील ने किसी किस्म की आवाज़ नहीं पैदा की. Now I'm turning the page again and we are going to read the page number 18. Then there was a pause. The dark form leaped into the air, urgently scrambling to get off the sofa, a snarling, ragging Marmaduke, leaping forward towards Mike, drowned out the baying from the distant bedroom. Stop him, do something, screamed Mike, as he too scrambled behind a large armchair.
इसी दौरान मामा ड्यूक अपनी जगह से उठा, उसने बहुत ज़ोर से छलांग लगाई और बहुत तेज़ी से वो बढ़ने लगा माइक की जानिब। माइक दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता हुआ चिल्लाया, इसे रोको, कुछ करो। वो बहुत बड़ी कुर्सी के पीछे छुप गया। नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम। ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन टॉप ऑफ द डॉग, पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर, स्लोइंग इट डाउन। नबील तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसने उसको थपथपाते हुए ज़मीन की तरफ बिठाया और वो आहिस्ता से बैठ गया। Mike saw his chances and took to his heels immediately, heading straight for the front door. नबील ने तेज़ी से अपनी एड़ियाँ घुमाई। Immediately, बहुत जल्द ही, heading वो बढ़ने लगा फ्रंट डोर की तरफ। नबील could not keep the writhing animal trapped for very long. नबील ने इस जानवर को बहुत अरसे से नहीं बांधा था। It was almost as big as he was. वो उतना ही बड़ा था जितना वो खुद, and much stronger और बहुत ज़्यादा ताकतवर। Mike reached for the door. Mike दरवाजे के हैंडल के पास पहुंच गया। Door handle, दरवाजे के हैंडल के पास पहुंच गया। Wrenched it down, उसे नीचे खींचा। Pulled open the door, और दरवाजे को खोल दिया। And shot outside, slamming the door firmly behind him, और उसने दरवाजे को बहुत ज़ोर से, slamming दरवाज़ा बंद करने को कहते हैं, slamming the door firmly behind him, और उसने अपने पीछे दरवाजे को बहुत मजबूती से बंद कर दिया। It was not a moment too soon. Looking over his shoulder as he raced for the gate. ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ था, वो बहुत तेज़ी से गेट की तरफ बढ़ने लगा। Mike saw Mama Duke great paws up against the window pans next to the door. Mike ने देखा कि विंडो पैन पे मामा ड्यूक के पाँव उसको नज़र आ रहे थे। The animal's large unseeing eyes blazed like grenades and his teeth were bared. His ferocious bark and growls and encouraged that other dog to bay were bared. उसकी बहुत ज़ोर की आवाज़ें और उसका चीखना, चिल्लाना और भौंकना बाकी कुत्तों को भी उसका ग्रोल करना तैयार कर रहा था इस सब काम के लिए। His ferocious barks and growls and encouraged the other dogs to bay louder. उसकी आवाज़ें सुन के बाकी कुत्ते भी ऊंची आवाज़ में भौंकना शुरू हो गए थे। It seemed as if all the dogs of the neighborhood had joined into the कैकोफोनी। ऐसे लगता था कि इन खौफनाक ऊंची आवाज़ों में आसपास पड़ोसियों के सारे कुत्तों ने भी उसका साथ दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया और उन्हें एक कैकोफोनी का साउंड यानी बहुत खौफनाक आवाज़ बना दी। माइक लीप्ड अप ओवर द गेट। माइक तेज़ी से गेट की जानिब बढ़ा। लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, जैसे कोई एथलीट खिलाड़ी बहुत तेज़ी से अपने शुरू की रेस में भागता है। एंड कोलैप्स्ड इन द हीप ऑन द डस्टी ग्राउंड, और ज़मीन पे एक कूड़े के ढेर पे गिर गया। He stood up shakily and still breathless, dusted. His jacket and trouser were trembling hands. उसके कपड़ों पे, उसके जैकेट और ट्राउज़र पे मट्टी लग चुकी थी और उसके हाथ कपकपा रहे थे। From his pocket he took a large white handkerchief and wiped the sweat off his brow. उसने अपनी जेब से एक लंबा बड़ा रुमाल निकाला और अपना पसीना उससे साफ किया। बाय नबील, खुदा हाफिज़ नबील, ही कॉल्ड आउट एंड वेव्ड, उसने पुकारा और हाथ हिला दिया। एज ही हेस्टली मेड हिज वे डाउन टू द रोड, और तेज़ी से वो रोड की जानिब बढ़ा। विदाउट इवन टर्निंग टू लुक, आई विल कॉल यू सम टाइम, बगैर पीछे मुड़े देखे उसने कहा, मैं तुम्हें कभी फ़ोन करूँगा। परहैप्स वी कैन मीट इन अ टाउन वन डे, हो सकता है हम कस्बे में किसी दिन मिल लें। They never did see each other again, और दोबारा वो एक दूसरे को कभी नहीं देख पाए। बच्चों, you have to read this reading and you have to underline the difficult words and repeat them and try to memorize them and memorize their spellings, and now you can easily read it. Take a lot of care of yourself. Allah Hafiz.